नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना शुरुआत वहीं से होती है जहां खत्म हो रहा है। फिलहाल का वक्त ऐसा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोरोना का कहर बिहार में जारी है, उस बीच सरकार अपने स्तर से कवायद कर रही है और इस कवायद को लेकर के जानकारी भी साझा कर रही है। इस जानकारी को हमेशा प्रशासन की तरफ से साझा किया जा रहा है और खास करके उसमें से सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार लगातार जो भी अपडेट्स हो रहा है उसकी जानकारी दे रहा है। उस दौरान उन्होंने भी जानकारी दी है कि किस तरीके से सरकार क्या कुछ कर रही है, आगे क्या कवायदे की जा रही है, क्या तैयारी चल रही है। पूरी जानकारी देने के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में कुल 158 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसमें 74,000 जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही ब्लॉक स्तर पर 5,162 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 2,71,294 लोग जो हैं वो इसमें लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जानकारी दी कि 195 ट्रेनों से लगभग 2,46,000 से भी ज़्यादा लोग बिहार में आ चुके हैं और आज यानी कि शनिवार है, शनिवार को लगभग 40 ट्रेनें बिहार में आएंगी और इस ट्रेन से भारी तादाद में प्रवासियों की आने की उम्मीद है। इसके साथ साथ जिस तरीके से अगर स्थितियों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जो लोग भी प्रवासी हैं वो आ रहे हैं, वो अपना ख्याल रखते हुए सबसे ज़्यादा अपने घर के लोगों का ख्याल रखें, उनसे दूरी बनाएं। क्यों दूरी बनाना जरूरी है, इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब एक अधिकारी थे, जो कि नवादा की खबर थी, आप भी शायद जानते होंगे। एक अधिकारी थे जो वहां पे कोरोना योद्धा बन करके जो प्रवासी आए थे उनके बीच पहुंचे और उनकी हिफाजत में, उनकी सुरक्षा में, उनकी जानकारी में, उनकी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वहां स्थिति जब देखा गया तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या जो थी वो कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद अब प्रशासन ने इसको लेकर के लोगों से आग्रह करना शुरू किया है। सरकार खुद लोगों से आग्रह कर रही है कि आप भी इस स्थिति के बाद जो प्रवासी हैं, आप अगर आ रहे हैं तो आप क्वारंटाइन सेंटरों में रहें, अपने परिवार से दूरी बना करके रखें, क्योंकि आपकी ही सुरक्षा जरूरी है। आपकी ही सूझबूझ से अब इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि अब इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ एक ही साधन है कि आपको इसके साथ जीने की वो कला सीख लेनी होगी। क्या कुछ कहा इस दौरान सचिव अनुपम कुमार ने, खुद उनसे ही सुनते हैं। वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति है, उसकी समीक्षा लगातार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हम लोगों के, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं खाली इतना बताऊंगा कि हम लोगों को अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों के एक बहुत सीनियर ऑफिसर भी उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो एक क्वारंटाइन कैंप्स में कुछ लोग को समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और जो व्यक्ति थोड़ा समस्या कर रहे थे वो खुद भी पॉजिटिव पाए गए और उनकी वजह से एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर वो भी पॉजिटिव हुए। ये बात मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि लोगों को और हम लोगों को जो स्थिति है और जो व्यवस्था की जा रही है, हमको बहुत गंभीरता से समझना होगा। संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है और ऐसे में लोगों का जो भी एडवाइजरी है सरकार की, जो सलाह दी जा रही है, जो व्यवस्था की जा रही है, उसमें सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर वो आदमी जो कैंप से चले गए होते, जो खुद पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उन्होंने अपने परिवार को इन्फेक्ट किया होता और पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्ट करते। स्वास्थ्य विभाग ने, लोकेश ने पहले भी बताया था कि ये इसमें एक व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है। कई केसेस में, जैसे मुंगेर में, जमालपुर में लगभग 89 लोग एक व्यक्ति की चेन से संक्रमित हुए थे। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये बहुत सोच समझ के की जा रही है और एक ये डायनामिक प्रोसेस है। जिस तरह की स्थिति आती है, सरकार के स्तर पर विचार करके और जो सबसे अच्छे समाधान हो सकता है वो हम लोग करते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों की अपील है सभी से कि जो स्थिति है और जो इसकी गंभीरता है उसको सभी लोग समझें। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अपने अपने
मीडिया संस्थानों के माध्यम से भी लोगों से इस बात की अपील करें कि जो भी सलाह या एडवाइजरी दी जा रही है, हो सकता है लोगों को थोड़ी समस्या हो रही हो, पर उनके अपने इंटरेस्ट में, उनके परिवार के इंटरेस्ट में और पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट में अगर अनुशासन का पालन सब लोग करेंगे और सलाह का पालन करेंगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से इस महामारी से लड़ पाएंगे। तो ये एक इशू था जो मैं अपील करना चाह रहा था आप लोगों से। कल जो माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी और कुछ निर्देश दिए थे, मैं जस्ट उनको बता दे रहा हूँ। तो जो पंचायत लेवल पे क्वारंटाइन सेंटर्स है, क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ रही है, जो ट्रेन से भी लोग आ रहे हैं, हम लोग आपको ग्रुप्स में शेयर ही कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बसेस से भी आ रहे हैं, वो भी मैंने कल बताया था। कई लोग अपने साधनों से भी आए हैं। इसके अलावा नई ट्रेन्स, नॉर्मल ट्रेन्स भी चल रही हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्देश कल दिया गया था कि पंचायत स्तरीय जो क्वारंटाइन सेंटर है उसकी व्यवस्था पूरी, उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरह से की जाए। और जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और उनकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत, तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लोकेश ने कल शेयर किए थे आप लोगों से कि किस स्टेट से आने वालों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज पाया जा रहा है वो क्या है। तो उसी के आधार पर हम लोग योजना बना के अकॉर्डिंगली उनकी टेस्टिंग का और उनको क्वारंटाइन करने का की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि जो लोग भी आना चाहते हैं हम लोग उनको जल्दी से जल्दी लाएं, और इसलिए कल भी मैंने बताया था कि लगभग 34 ट्रेन्स आने वाली थी। 1-2 ट्रेन्स का शेड्यूल थोड़ा चेंज भी होता है लास्ट मिनट, लेकिन ओवरऑल एक इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी लोग आ जाएंगे, क्योंकि जितना विलम्ब होगा उतना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। जिन जगहों से ये लोग आ रहे हैं वहाँ कई जगह पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का लेवल है। तो इसलिए ये एक डिलिब्रेट डिसीजन था कि जल्दी से जल्दी लोग आएँ, और इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी, नोडल विभाग है आपदा प्रबंधन विभाग, और उसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इसके नोडल हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी जिला पदाधिकारी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि एक दिन में जितने लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर हैंडल करना ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसको किया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेवलर्स का भी शेड्यूल मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा आपसे, उसके बारे में भी वो लोग भी आने वाले हैं। और अन्य जो भी आवश्यक व्यवस्था जो भी समझी जा रही है, प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो भी आवश्यक होगा, जो भी मदद की ज़रूरत होगी, वो सब किया जाएगा। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि आपदा की घड़ी में सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का ही है, और सरकार इसी दृष्टि के साथ काम कर रही है। जो कुछ फिगर्स मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, आपदा राहत केंद्र जो हमारे अभी चल रहे हैं 158, और ये उन लोगों के लिए थे जो विभिन्न शहरों में लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए थे या ज़रूरतमंद थे, रिक्शा चालक, ठेला वेंडर, दिहाड़ी मजदूर। इनमें अभी लगभग 74,000 लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं उसकी संख्या बढ़ के आज 5,162 हो गई है, 5,162। और इनमें रहने वाले लोग जो कल 2.25 लाख थे उनकी संख्या बढ़ के 2,70,294। इतने लोग अभी ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में आवासित हो गए हैं। जो हम लोगों को कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, लगभग 2,03,000 आए हैं, जिनमें करीब 28 लाख लोग हैं, 27,91,000। उनमें भी, उनके लिए भी उनकी जो समस्याएं हैं लगातार बात करके उनका निराकरण कराया जा रहा है। जो ट्रेन्स की अभी तक जितने ट्रेन्स आ चुके थे कल तक 14 मई तक, उनकी संख्या थी 195, और उनमें 2,46,160 लोग आए हुए थे। और ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। आज के लिए भी 36 ट्रेन शेड्यूल्ड हैं। मैं अभी तुरंत ही आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे पूरा डिटेल्स, किस स्टेट से कितने आ रहे हैं। और 3 ट्रेन्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने कैमूर से चलाई हैं, कटिहार, अररिया और मुजफ्फरपुर।
एक तरह से लोकल ट्रेन हैं, हालांकि इनमें भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं बॉर्डर्स पे उनको भेजा जा रहा है अलग अलग जगहों पे, लेकिन 3 ट्रेन ये भी चल रही हैं। कल जो है, कल के लिए लगभग 40 ट्रेन का 16 तारीख के लिए 40 ट्रेन की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा एक और केवल इम्पॉर्टेंट फिगर बता देता हूँ कि जो फसल क्षति हुई थी उसके लिए जो कृषि इनपुट अनुदान दिया जाना था, लगभग 730 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। उसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में अभी तक 5,61,000 किसानों के खाते में कृषि इनपुट अनुदान की राशि दे दी गई है, जिसका अमाउंट लगभग 185 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। तो 185 करोड़ 12 लाख का अमाउंट 5,61,000 किसानों के खाते में दे दिया गया है और अब इसमें काफ़ी गति आ गई है, बहुत तेज़ी से राशि ट्रांसफ़र हो गई है। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।